एवरीवन, सो आज हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको प्रैक्टिस करना होगा कि ये किस तरह से नेम आप लिख पाओगे। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने सिलेक्टेड यूज़ करे हैं जो कि ज़्यादातर आपके एनसीईआरटी से भी है या फिर प्रीवियस ईयर में कोई आए हुए हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, इसका नेम बताओ। तो अकॉर्डिंग टू द रूल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरे रूल्स देखे हैं तो उसमें क्या बोला जाता है पहले कि इन दोनों में से देखो ये वाला कंपाउंड अगर मैं यहाँ लिखूँ CrNH3 होल थ्राइस और आपका H2O होल थ्राइस, और अगर मैं ये बोलूँ कि इसका नेम लिखना है तो पहला रूल क्या बोला जाता है कि जो आपका कटायनिक है उसको पहले बोलना है, अनाइन को बाद में बोलना है। यानी कि इसको पहले बोलना है, इसको लास्ट में बोलना है। यानी कि बोला जाए सिंपल वर्ड्स में, जो पहले चीज़ आ रही है उसको पहले बोलो। तो पहली चीज़ आपकी क्या है, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसका नेम आप कैसे लिखोगे, इसका नेम आपको किस तरह से लिखना है। यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नेम मैंने कैसे बताए थे कि पहले आपको लाइगेंड को लिखना होता है, लाइगेंड्स के बारे में लिखना होता है, फिर उसके बाद मेटल को लिखते हो। तो यहाँ पे लाइगेंड्स को लिखो, क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक लाइगेंड आपका है उसको क्या बोला जाता है, उसको अमीन बोला जाता है विद डबल एम। ये आपको पता होगा, मैंने पीछे करवाया था। NH3 को अमीन विद डबल एम बोला जाता है। और इसको वाटर को क्या बोला जाता है, इसको एक्वा बोला जाता है। अब ये देखो, ये ट्राई अमीन है, ये ट्राई एक्वा है। अब दोनों में से किसको पहले लिखा जाए, अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, बट यहाँ पे A और A तो सेम है। तो नेक्स्ट वाले अल्फाबेट पे चलो, यहाँ पे M है, यहाँ पे Q है। तो M और Q में से अल्फाबेटिकली M पहले आता है, इसीलिए ये हम अमीन वाला जो लाइगेंड है उसको पहले लिखेंगे। तो अमीन के साथ 3 है तो आप क्या लिखोगे, ट्राई अमीन। आप लिखोगे ट्राई अमीन, डबल एम करके ज़रूरी लिखना है, ये डबल एम करके, और स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है, स्पेस अभी नहीं देना है। ट्राई अमीन, और ये क्या है आपका ट्राई एक्वा हो गया। अब बात आती है आपके इसकी मेटल की। मेटल में मैंने 2 केसेस करवाए थे, या तो मेटल आपका पॉजिटिव न्यूट्रल में होगा या फिर मेटल आपका किस में होगा, नेगेटिव स्फीयर में होगा। यानी कि जो स्फीयर है वो नेगेटिव है या फिर स्फीयर जो है पॉजिटिव है। दोनों में ही अलग अलग नेम यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो आपका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में मेटल्स को कैसे बोला जाता है, जो उनका यूजुअल नेम है वैसे ही बोला जाता है। तो क्रोमियम को आप क्रोमियम बोलते हैं तो क्रोमियम ही आप लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्रोमियम। और उसके बाद क्या होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल है उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखोगे ये भी देख लो। यहाँ पे अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूँ तो आप कैसे लिखोगे, जो ये क्रोमियम है आपका, क्रोमियम है उस पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है सभी को पता है, और ये Cl नेगेटिव है। और अब क्या हो जाता है, इसके बॉटम में यहाँ पे 3 है तो ये क्रॉस हो जाता है। 3 इधर है तो ये ऊपर को चला जाएगा, ये +3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 था तो ये -1 हो गया। एक्चुअली हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया। जो यहाँ पे काउंटर आयन के जो बॉटम में होता है वो इसके ऊपर चार्ज में चला जाता है, क्रॉस रूल। तो यहाँ से +3 आ गया। तो यहाँ पे क्या है, साथ में NH3 होल थ्राइस लगे हैं एंड वाटर आपका क्या है 3 लगा है। तो यहाँ पे क्या करो, इसको X मान लो, ये रफ पे करना है, इसको X पे मान लो। और ये क्या होता है, NH3 न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज आता है इस पे, प्लस इस पे क्या होगा, जो NH3 है 0 है, और ये क्या है, वाटर भी आपका न्यूट्रल है, इज इक्वल टू +3। तो यानी कि जो आपका चार्ज है X की वैल्यू आपकी क्या आ गई, +3 आ गई। यानी कि आपका जो क्रोमियम है वो उस पर क्या चार्ज है, +3। तो क्या बोलते हैं कि जो आपके मेटल्स होते हैं उसको क्या लिखा जाता है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रोमन वर्ड्स में लिखा जाता है। तो हमने रोमन में लिख लिया। और अब क्या करना है, देखो अभी तक हमने जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख रहे हैं तो कहीं भी हमने स्पेस नहीं दिया है। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आप काउंटर आयन लिख रहे हो, काउंटर आयन इज योर Cl, क्लोराइड है। तो अब देखो, जो काउंटर आयन होता है उसको अगर बेशक 3 है इसमें तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, काउंटर आयन को सिर्फ और सिर्फ एक ही आयन लिखते हैं, वो भी स्पेस देके। तो आप लिखोगे यहाँ पे क्लोराइड, क्या लिखोगे, क्लोराइड लिखोगे। तो ये आपका पूरा आंसर आ गया। सपोज ऐसा कर लो, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जैसे कोबाल्ट है यहाँ पे लिखा हुआ एंड NH2 एंड CH2 और आपका NH2 है, एक लाइगेंड है। अब आपको पहचानना है ये लाइगेंड कौन सा है। और यहाँ पे क्या है आपका ट्वाइस है एंड यहाँ पे SO4 होल थ्राइस है। अब इसका नेम बताओ क्या हो जाएगा।
अब यहाँ पे इसके नेम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, जो पहली चीज़ होती है उससे पहले लिखा जाता है। नाउ ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका है, तो पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे इनके लाइगेंड के बारे में लिखा जाता है। अब लाइगेंड देखो, लाइगेंड क्या है, ये अगर देखा जाए तो ये EN लाइगेंड है ना, उसके होल थ्राइस लिखा गया है, पहचानो उसको, NH2 CH2 CH2 NH2 EN वाला लाइगेंड है। सो EN को क्या लिखा जाता है, EN को लिखा जाता है इथेन। ध्यान से देखना, इथेन क्या लिखा जाता है, इथेन 1,2 डायअमीन, डायअमीन। बट ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये 3 यूनिट्स है, 3 बार है। तो अब देखो ट्राई लिखोगे या ट्रिस लिखोगे, क्योंकि ऑलरेडी जो ये आपका मॉलिक्यूल है, जो आपका ये लाइगेंड है, उसके नेम में पहले ही डाई आ रहा है। तो अगर ऐसे आपके लाइगेंड होते हैं जिसके ओरिजिनल नेम में ट्राई या डाई पहले से हो, तो उसको हम, तो उसके केस में हम क्या लगाते हैं, बिस लगाते हैं या ट्रिस लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 है, तो इस केस में आप ट्राई नहीं लगाओगे, इस केस में आप ट्रिस लगाओगे, क्योंकि ये डाई ऑलरेडी है, तो ऑब्वियसली ट्रिस का यूज़ करोगे। और ट्रिस जहाँ होता है वहाँ पे आप क्या लगाते हो, ये ब्रैकेट लगाते हो। अब उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे कोबाल्ट आ गया, तो हमने कर दिया यहाँ पे कोबाल्ट, यहाँ पर हमने कोबाल्ट लिख लिया। अब कोबाल्ट क्यों लिखा, वो भी रीज़न है, क्योंकि पॉजिटिव है आपका ये स्पीशी, जो आपका पूरा कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेटल है जो कि कोबाल्ट है। अब उसके बाद लिखा जाता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ बॉटम में है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, जो चीज़ें यहाँ पे उसको क्रॉस करो। तो यानी कि आपके पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या है, CO, जो EN अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ इसको शॉर्ट में 3, और यहाँ पे होल ट्वाइस था। अब ये ट्वाइस जो है ये सल्फेट के ऊपर चला गया, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव में चला गया, 3 जो था ये ऊपर को यहाँ पर चला गया, ये +3 हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालनी है तो लेट इट बी X कर दिया, प्लस ये न्यूट्रल लाइगेंड होता है तो 3 × 0 कर दे = +3। तो यहाँ से आपके X = +3, यानी कि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि रोमन लेटर्स में, वर्ड्स में हम लिखेंगे इस तरह से नंबर में। नाउ अब यहाँ पे स्पेस देके हम क्या लिखेंगे, अब ये काउंटर आयन सल्फेट है। अब बेशक ये 3 है, पर 3 नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिखते हैं, आप लिखोगे सल्फेट। तो इस तरह से आपको नेम्स इजीली आ जाएंगे लिखने। सपोज लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, आपने ये ले लिया, इसका आपको निकालना है कि क्या आएगा नेम इसका। तो नेम में इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है आपका। तो यहाँ पर क्या करोगे, EN थ्राइस, हम पहले भी ये चीज़ कर चुके हैं, बट यहाँ पे क्लोराइड था। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर EN है, EN कितना है, 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 है तो ट्रिस लिखोगे, ट्रिस। और ये क्या आ जाएगा, इथेन आपका, इथेन 1,2 डायअमीन, इसमें डबल M नहीं है, इसमें सिर्फ सिंगल N है, डायअमीन। ये तो हो गया। और ये क्या है, पॉजिटिव में आपका क्या है, मेटल है, तो आपको क्या लगा, कोबाल्ट लग गया। ओके और उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है इसकी। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर 3 है, 3 पॉजिटिव है, और ये ऊपर जाएगा, ये 2 नेगेटिव है। तो यहाँ पे X प्लस ये न्यूट्रल होता है, 3 × 0 = +3, यानी कि X की वैल्यू आपकी +3 आ गई है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है। और बाद में जो काउंटर आयन है उसे एज इट इज़ लिखा जाता है, यहाँ पे आपने सल्फेट लिख लिया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। अब देखो इसमें क्या है, ये पॉजिटिव है पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स जो आपका है वो नेगेटिव में गया है। अब क्या लिखते हो, जो काउंटर आयन होता है उसको डायट आयन नहीं लिखते, सिर्फ उसका नाम लिखते हैं। अब ये भी काउंटर आयन होता है, इसके बाहर है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे सिर्फ इसका नाम पोटाशियम, बाकी कुछ नहीं लिखना है। पोटाशियम लिख लिया, काउंटर आयन था। अब काउंटर आयन एंड इसके बीच में आपको स्पेस देना है। अब यहाँ पे जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो पहले लाइगेंड को लिखा जाता है। अब ये क्या है, 4 आपके OH है लाइगेंड, तो आप क्या लिखोगे इसको, टेट्रा, 4 थे टेट्रा। अब बताओ यहाँ पे जो OH नेगेटिव है उसको क्या लिखते हैं, वैसे तो हाइड्रोक्साइड होता है ये, पर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बताओ, नेगेटिव लाइगेंड है तो आप इसे क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सीडो लिखोगे। क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सीडो, यहाँ पे आप हाइड्रोक्सीडो लिखोगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर जिंक है।
अब ये जो मेटल है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कौन से स्फीयर में है, नेगेटिव स्फीयर में है। अगर आपका ये नेगेटिव स्फीयर में है, मेटल अगर नेगेटिव स्फीयर में होता है तो उनको अलग से लिखा जाता था। तो यहाँ जिंक है तो इसको क्या लिखेंगे, नॉट जिंक, आप लिखोगे जिंकेट। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लिखनी है आपको, जिंकेट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की क्या हो जाएगी, अब देखो क्रॉस रूल करो, जो ये 2 है वो यहाँ पे 2 नेगेटिव चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, जिंक का सपोज आपने x लिखा प्लस 4 टाइम्स OH पे नेगेटिव चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू होल पे कितना है -2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वो +2 आ गई, यानी कि ये +2 इस तरह से हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चन बता देती हूँ। फर्स्ट हमने कर लिया था, आई गेस सेकंड भी कर लिया था, थर्ड से देखते हैं। यहाँ पे आपका ये वाला कंपाउंड है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो पहले इसके लाइगेंड को बोलना पड़ेगा। लाइगेंड्स कौन से हैं, अमीन है, एक्वा है एंड क्लोरिडो है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली अमीन पहले आएगा, तो आप क्या बोलोगे, 4 है तो टेट्रा अमीन, और वाटर है तो आप लिखोगे एक्वा। फिर क्लोराइड, देखो यहाँ क्लोराइड नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड है, उसके पीछे ओ लगता है, तो क्लोराइड का क्लोरिडो हो गया। फिर उसके बाद जो मेटल है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्फीयर में है तो कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे। एंड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करोगे 2 यहाँ पे चला जाएगा +2 में, और फिर आप निकालोगे तो +3 आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में क्लोराइड आ गया। नाउ प्लैटिनम के केस में आपका क्या करना है, सिर्फ देखो एक ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। यहाँ पे प्लैटिनम में पहले आप लाइगेंड्स को लिखोगे, तो ये नाइट्रो है। अब देखो नाइट्रो एक एम्बिडेंटेड लाइगेंड है, तो नाइट्रो में अगर N पहले है तो दैट मीन्स N से ही लिंकेज हुई होगी। अब ये क्लोरिडो है और ये आपका क्या है, अमीन है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली अमीन आएगा, तो आपने क्या लिखा, 2 है तो ड्राई अमीन, और क्लोरीन आएगा उससे पहले क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली क्लोरीन आता है। फिर क्या लिखोगे, क्लोरीन को क्लोरिडो लिखोगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये नाइट्रीटो आप कौन सा लिखोगे, नाइट्रीटो आप N से लिंकेज है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ नाइट्रीटो डैश करके N। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एम्बिडेंटेड लाइगेंड होते हैं, इनमें आपको बताना होता है कि कौन से एटम से लिंकेज हो रही है। नाइट्रीटो N हो जाएगा। फिर आपका क्योंकि ये पॉजिटिव यानी कि न्यूट्रल था तो आप इसका प्लैटिनम ही हो जाएगा। अब जहाँ तक बात रही आपकी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, लेट यहाँ पे प्लैटिनम का क्या करोगे, प्लैटिनम को x पुट करोगे। सपोज इसकी ऑक्सीडेशन आपकी x है +2, आपके पास यहाँ पे अमीन 0 होता है चार्ज, यहाँ पे क्या होगा -1, क्लोरिडो जो होता है नेगेटिव होता है, और जो आपका नाइट्रेटो होता है वो भी -1 होता है, NO2 नेगेटिव होता है, इज इक्वल टू होल पे चार्ज कितना है 0, तो 0 कर दिया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई +2, इसीलिए आपने यहाँ पे कितना लिखा, 2 लिख लिया। उसी तरह से अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या करोगे, यहाँ पर आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें पहले लाइगेंड को बोलोगे। अब यहाँ पे क्लोरिडो है और यहाँ पे इथेन 1,2 डायमीन है, तो C पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो आपने क्या किया, डाई क्लोरिडो लिखा। अब देखो यहाँ पे इथेन 1,2 डाई अमीन तो लिखोगे, बट क्या है इसके आगे इसके साथ 2 है। अब 2 है तो इन केसेस में यहाँ पे बिस लगता है, तो यहाँ पे बिस आ गया। EN को क्या लिखा, इथेन 1,2 डाई अमीन। अब देखो यहाँ पे कोबाल्ट पॉजिटिव में है तो इसीलिए वो कोबाल्ट लिखा, नेगेटिव में होता तो कोबाल्ट 8 आता। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कैसे निकालनी है। यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ कोबाल्ट Cl2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, देखो कैसे आएगा। अब सपोज इसका यहाँ पे x है तो x आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया +2 -1, ईच क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, EN आपको पता है न्यूट्रल होता है, इज इक्वल टू +1। तो यहाँ से x आपका कितना आ जाएगा -2 इज इक्वल टू +1, x की वैल्यू यहाँ से +3 आ गई, यानी कि कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिन्हें कि रोमन में लिखा जाता है 3। और देखो यहाँ पे सिंस ये पॉजिटिव है, एक आयन ही है, काउंटर आयन नहीं है, ना ये न्यूट्रल है। अगर ऐसे आधे अधूरे आयन की फॉर्म में कोई आपका कंपाउंड दिया हो तो उसके पीछे आयन लगाओ। नाउ इस केस में ये आपने जिंकेट वाला कर लिया था, यहाँ पर COEN इस तरह से है, आई गेस ये भी आपने कर लिया है। ये देखते हैं अब यहाँ पर आपको क्या है, K3 एल्यूमिनियम OX3 गिवन है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि ये काउंटर आयन है तो आपने पोटाशियम अलग से लिखा, फिर उसके बीच में स्पेस आएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लाइगेंड्स बोले जाते हैं। अब लाइगेंड्स देखो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, ये जो
जो OX है वो क्या होता है, उसे बोला जाता है ऑक्सीलेटो। तो 3 है तो आप क्या लगाओगे, ट्राई ऑक्सीलेटो। फिर आप एल्यूमिनियम, अब देखो एल्यूमिनियम बोलोगे या एल्यूमिनेट बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। नेगेटिव स्फीयर में कभी भी आपका मेटल होता है तो उसमें 8 लगता है, जैसे एल्यूमिनेट आ जाएगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे ये था K3AlOX होल थ्राइस, और ये आप क्या करते हो, यहाँ पे क्रॉस कर देते हो, यानी कि K पे पॉजिटिव आ गया एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम OX होल थ्राइस, यहाँ पे क्या आ गया, 3 नेगेटिव आ गया। सपोज यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता तो यहाँ पे हमें X पुट करनी है, तो यहाँ पे X कर दी प्लस थ्राइस ऑफ, आपको पता है ऑक्सीलेट क्या होता है, -2 में जाता है, इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे कितना हो गया, X -6 इज इक्वल टू -3। X की वैल्यू यहाँ से +3 हो गई, दैट मीन्स जो एल्यूमिनियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसीलिए हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ये इस तरह से हो गया। यहाँ पर देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, Hg वाला क्वेश्चन है और NCERT में भी गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, काउंटर आयन है, आपने मरकरी लगा दिया, ठीक है, मरकरी तो लगा दी, बट यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, हमने तो अगर पोटाशियम यहाँ काउंटर आयन था तो पोटाशियम के साथ तो कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करके लिखी गई है, इफ़ काउंटर मेटल आयन इज फ्रॉम D ब्लॉक राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, यानी कि अगर कोई काउंटर आयन D ब्लॉक एलिमेंट है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे। देखो पोटाशियम D ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये S ब्लॉक से है, इसी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी। जो Hg होता है यानी कि मरकरी, ज़्यादातर आपको मरकरी ही देखने को मिलता है काउंटर आयन में, तो वो आपके क्या है, D ब्लॉक एलिमेंट है, इसीलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बाद में बताऊंगी कि कैसे है, पहले मरकरी लिख लो, फिर उसके बाद क्या आएगा, इसमें क्या है, 4 है आपके, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है थायसाइनेटो। अगर S से, देखो यहाँ पे S एम्बिडेंटेड लाइगेंड है ना, S से लिंकेज है तो इसे क्या बोला जाएगा, टेट्रा, यानी कि 4, टेट्राथायोसाइनेटो, टेट्राथाइसाइनेटो, और S लग जाएगा यानी कि S से लिंकेज हुई है। और साथ में आपका कोबाल्ट, अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव स्फीयर में कोबाल्ट प्रेजेंट है, इसीलिए कोबाल्ट को कोबाल्टेट कहा गया। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका कोबाल्ट है। अब देखो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने लगी हूँ आपके लिए। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे Hd है सपोज, और यहाँ पे COSCN होल 4 है, यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे। अब यहाँ पे Hd पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे COSCN होल 4 यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब जो Hg की भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए थी वो क्या है, +1 है, इसीलिए Hg के साथ 1 लगा है, क्योंकि ये D ब्लॉक एलिमेंट है तभी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं लिखते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रा थायोसाइनेटो S हो जाएगा। अब देखो कोबाल्ट की जगह, क्योंकि ये नेगेटिव में है, कोबाल्टेट हो गया। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट को ये इसकी निकालनी है तो इसे X लेट करो। SCN क्या होता है, जो SCN लाइगेंड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ पे कितना है 4 × -1, और यहाँ पे कितना लगा है, -1 लगा है। ओके, तो आप x की वैल्यू यहाँ से कितनी है, -4 इज इक्वल टू -1, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, वो उधर जाके 3 बन जाएगा, दैट मीन्स +3 आपका कोबाल्ट है, इसीलिए आपने +3 लिखा। तो इस तरह से ये भी आपका हो जाएगा, एक बार देख लेना। मतलब इसमें क्या है, CO3 है तो यहाँ पे कार्बोनेटो आ गया, ये जो लाइगेंड है ये कार्बोनेटो आ गया, बाकी वैसे ही होना है। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसमें क्या है, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, ये ऐसे ना सोचना कि ये अलग अलग है क्वेश्चन, ये एक ही कंपाउंड है जिसमें आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर 2 है। ओके, ना आप क्या करोगे, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव स्फीयर, पॉजिटिव को पहले लिखते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, पॉजिटिव यानी कि आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें पहले लाइगेंड बोले जाते हैं, तो आपने क्या लिखे, डायअमीन, ठीक है, विद $M, डायअमीन। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में Ag को क्या बोला जाता था, जो इसका बेसिक है, सिल्वर बोला जाता, तो आपने सिल्वर लिख लिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बताती हूँ मैं दोनों की ना। दूसरे में क्या लिखोगे, दूसरे में आपको 2 है यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, डायसाइनिडो, या फिर C भी लिख सकते हो, डायसाइनिडो आ गया। Ag, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव स्पीशीज़ में है, नेगेटिव स्फीयर में कभी भी मेटल होता है तो उसको क्या लिखते थे, Ag को हम क्या लिखते थे, आर्जेंटेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम आर्जेंटेट लिखते थे। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की बात है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो ये स्पीशी है आपकी वो है पॉजिटिव में, ये है आपकी जो भी स्पीशी है AgCN
होल ट्वाइस ये नेगेटिव में है, यहाँ पे AgNH3 होल ट्वाइस है। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगर इसका निकालना है इसकी स्पीशी, इसका Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको x मानो प्लस यहाँ पे 0 होता है इज इक्वल टू +1, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे +1, इस पे चार्ज कितना है +1 आ गया, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे x मान लो, और साइनाइड पे कितना होता है 1 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या है 2 नेगेटिव, 2 है देख लेते हैं, येस 2 है, 2 नेगेटिव है इज इक्वल टू -1 आ गया, तो x की वैल्यू 1 कितना आ गया -1 + 2 इज इक्वल टू, इस पे भी 1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो दैट मीन्स इसमें भी 1 लिखोगे और इसमें भी 1 लिखोगे। इस तरह से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन को, इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। अब साथ ही साथ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपका नेम देख के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम दिया होगा, आपको फॉर्मूला कैसे राइट करना वो भी देख लेते हैं। देखो जो चीज़ पहले गिवन है वो देखो क्या है, टेट्राअमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, दैट मीन्स इतना बड़ी चीज़ आपके पास लिखी गई है, दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रही है कि पहले लाइगेंड्स है ना, तो ये इंडिकेट क्या कर रही है कि आपका पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्योंकि देखो पहले लाइगेंड है फिर उसके बाद मेटल है, मेटल की पोजीशन से आपको पता चल जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहाँ है, पहले लाइगेंड है फिर मेटल है, दैट मीन्स पहले आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। उसमें कोबाल्ट है तो कोबाल्ट पहले लिखो। अब क्या है, टेट्राअमीन 4 अमीन है, एक्वा है एक, और एक क्लोरिडो है, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे क्लोराइड है, आपने Cl लगा दिया। अब यहाँ पे ये आपका इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि आपको कैसे पता क्लोराइड के साथ नीचे 2 है या 3 है, आपको कैसे पता चलेगा, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। आपने ये बना दिया, सपोज आप यहाँ तक तो बना दोगे NH3 होल 4 एंड आपका यहाँ पे H2O एंड यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे Cl आ गया, ठीक है। अब आपको नहीं पता यहाँ और यहाँ क्या हो गए, आपको गिवन है कि जो कोबाल्ट है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपको ये पता है ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यानी कि जो भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो प्लस करो, जो प्लस करके जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएगी वो आप यहाँ पे लिखोगे। अब देखो कोबाल्ट की क्या है, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, NH3 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वाटर भी न्यूट्रल होता है, क्लोरिडो क्या होता है -1 होता है, तो ये जो कैलकुलेट करके आई वो कैलकुलेट करके कितनी आई, यहाँ पे +3 माइनस आपका 1 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो आपका अंदर जो भी चीज़ें हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस करके जितनी भी आएगी वो टोटल आप कहाँ लिखोगे, वो टोटल आप यहाँ लिखोगे। आपने +2 लिख लिया। अब एक बार आपको यहाँ +2 पता चल गया, अब वही क्रॉस कर लो, अब वही यहाँ पे क्रॉस कर लो, जो +2 है वो इसके यहाँ पे बॉटम में चला जाएगा, इसी वजह से क्लोरीन पे यहाँ पे 2 आया। इस तरह से आप कर सकते हो। नाउ अगेन सेकंड देखते हैं, पोटाशियम, यानी कि एक मेटल है आपका, पोटाशियम है और स्पेस है आपके पास, तो दैट मीन्स पोटाशियम पहले आ रहा है, अभी आपको ये 2 का नहीं आइडिया। फिर आपका टेट्रासाइनिडो, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्योंकि पहले आपके क्या है लाइगेंड्स लिखे हैं फिर मेटल है, टेट्रासाइनिडो यानी कि ये निकलेट यानी कि निकल, और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। अब हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ और यहाँ क्या रहेगा, तो इसमें देखो कैसे करना है आपको। अगर मैं यहाँ की बात करूँ पोटाशियम की, तो आपका पोटाशियम ये है और यहाँ पे निकल आपका Cn होल 4 नेगेटिव है, Cn होल 4 है, और यहाँ पे निकल का गिवन है कि निकल +2 में है, तो सबकी अंदर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है उनका पूरा चार्ज निकालो। यहाँ +2 होता है, यहाँ प्लस कितना हो गया 4 × -1, आपका यहाँ कितना आ गया इज इक्वल टू +2, सॉरी यहाँ पे कितना आ गया -2 आ गया, -2, दैट मीन्स यहाँ पे जो चार्ज है ये -2 है। जो चार्ज स्फीयर के ऊपर होता है वही नीचे को इसके पैरों पे जाता है, यानी कि इसके बॉटम में जाता है, इसी वजह से यहाँ पे K2NiCN होल 4 आपको देखने को मिला। इस तरह से आप करोगे। नाउ नेक्स्ट इज आयरन 3 लिखा गया, देखो आयरन बाहर है तो 3 लिखा गया है इसका, एंड हेक्सा साइनिडो और आपका फेरेट 2, यानी कि पहले आपका लाइगेंड है तो यानी कि पीछे वाला आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, तो उसमें भी फेरेट है, उसमें भी आयरन है। हेक्सा साइनिडो यानी कि 6 आपके साइनाइड है, और उसके बाद ये चीज़ लगी है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको कैसे पता कि यहाँ पे 4 आएगा एंड यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा है, आपके पास Fe और यहाँ पे FeCN होल 6 है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। अब इसका क्या लिखा गया है, इसका लिखा गया है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी वो +3 है। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन +3 है तो मैं यहाँ पे +3 को लिख सकती हूँ, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो यहाँ पे चार्ज निकालो इसकी मदद से। यहाँ पे क्या है +2 है
और यहाँ पे कितना है 6 इंटू -1 है, तो टोटल चार्ज कितना आया, टोटल चार्ज आपका -4 आया। तो दैट मीन्स इस पूरे स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है -4 आ गया। तो ये -4 इसके पैर में चला जाएगा, तो ही हम लिखेंगे ये -4 जो आएगा ये इसके पैर में चला जाएगा, और जो ये FECN होल 6 है ये कहाँ जाएगा, ये 3 कहाँ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो ये नीचे आते हैं इस तरह से आप देख सकते हो। नाउ यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डाइक्लोरिडो बिस इथेन। नाउ ये दूसरा आपके पास फोर्थ कंपाउंड गिवन है, इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, डाइक्लोरिडो बिस। देखो डाइक्लोरिडो बिस यानी कि आपकी जो लाइगेंड्स है वो पहले लिखे और बिल्कुल लास्ट में इसका कोबाल्ट है, यानी कि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है, पहले आपके लाइगेंड्स होते हैं बाद में आपका मेटल होता है। तो यहाँ पे डाइक्लोरिडो हो गया, दैट मीन्स 2 क्लोरीन है, और बिस यानी कि 2 आपके इथेन 1,2 डायमीन है यानी कि EN है, और उसके साथ आपका कोबाल्ट लगा है जो कि आपने लगा दिया, देखो कोबाल्ट है। अब यहाँ पे 3 है आपकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट, तो चार्ज ऊपर कितना निकल जाएगा, आप खुद देखो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ इसका, अगर मैं करूँ कोबाल्ट पे कितना है, कोबाल्ट पे ये बता रहे हैं कि +3 है, तो यहाँ पे कोबाल्ट पे जो चार्ज लिखा वो मैंने +3 लिख लिया, ओके। एंड यहाँ पे क्लोरीन कितना है आपका Cl2 है, तो मैंने 2 क्लोरीन पे -1 चार्ज लिख लिया, ये न्यूट्रल होता है। तो बताओ इस पे कितना आया, +3 -2 कितना हो गया, +1 आ गया। तो यानी कि जो अंदर जो भी पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट्स है उनको मिला के जो चार्ज आता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इधर आता है, इसीलिए प्लस आया ये, ओके। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।